गंदे कपड़े आप देख लें, डब्बे देख लें, यहाँ पर ये केमिकल रंग देखें। भट्ट साहब आप जरा बात सुनिएगा, इधर आइएगा जरा। ये इधर रंग पड़ा हुआ है, रंग तो आपको पता है कि फूड कलर है, क्या है ये, चेक करें जरा। ये तो गंदा कलर है ना, ये तो इससे क्या क्या बीमारियां जन्म लेती हैं, मुझे ये बताएं। कैंसर, जिगर, क्या हेपेटाइटिस, बी, सी, सब कुछ। यानी कि इस फैक्ट्री से बीमारियां जन्म लेकर जाती है, लोग बीमार होते हैं इस फैक्ट्री से। बिल्कुल होते हैं, ऐसे ही है ना, शक नहीं है। इनकी हालत देख ले, फैक्ट्री इस तरह की होती है। नहीं, इसको ऐसे फैक्ट्री को आप लाइसेंस देंगे? 15 ऐसी फैक्ट्री को लाइसेंस देना चाहिए कि नहीं? FIR करवा दें हम, ठीक है, ठीक है ना। नहीं वैसे मुझे एक बात बताएं, ऐसी फैक्ट्री को लाइसेंस देना चाहिए कि नहीं? जो इंसान की जिंदगियों से खेल रहे हो, हमारे बच्चों से खेल रहे हो, नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए ना। आप क्या FIR करेंगे इनके ऊपर? FIR करवा दें। इस फैक्ट्री की आप हालत देख लें, ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं किसी ऐसे डिपार्टमेंट में आ गया हूँ जहां पर कोई सुई गैस का बड़ा प्लांट लगा हो और कोई पाइप कहीं से गुजर है, कोई कहां से गुजर है, लेकिन ये लोग जहर तैयार कर रहे हैं। खुराक के नाम पर ये लोग जहर तैयार कर रहे हैं और हमारे जिस्मों में, हमारे खून में उतारा जा रहा है। और ये सिपारी, ये छालिया हमारे नौजवान, हमारे बच्चे खाते हैं। और किस तरीके से ये बन रही है, आपने खुद भी देखा कि ये ड्रम देखें आप, कितना काला, यहाँ पर इसके ऊपर मिट्टी देखें कितनी पड़ी हुई है, ये देखें। कभी इन्होंने साफ ही नहीं किया, इनके पास लाइसेंस ही नहीं है और ये बड़े दीदा दिलेरी के साथ ये लोग यहाँ पर काम करें। इनको शर्म ही नहीं आती, पता नहीं कौन इनके पीछे किसकी पुष्ट पुनाई है, कौन इनकी पुष्ट पुनाई कर रहा है। हैरत वाली बात है। और इनकी एक फैक्ट्री लाहौर में भी मौजूद है, यहां से माल बनकर पैकिंग के लिए वहां जाता है। मेरा ख्याल है कि अगर इसका लाइसेंस नहीं है, जहां पर फूड का काम किया जा रहा है, जहां पर बन रहा है सब कुछ, तो मैं कैसे मान लूं कि इन लोगों ने वहां पर भी लाइसेंस लिया होगा डिपार्टमेंट से। असल में तो जैसा कि सेंट्रल इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि हम लोग इस तरह की फैक्ट्रियों को लाइसेंस ही नहीं देते जिनकी चीजें ठीक ना हो, जिनके पास सफाई का अरेंज ना हो, कुछ भी ना हो। और एक सिक्योरिटी गार्ड बैठकर यहाँ पर कारीगर बना हुआ है, वो चीजें तैयार कर रहा है। हाँ भाई बताओ, इधर आओ। तो मियां मुनीर है हमारे में। फोन को छोड़ दो, आ जाएगा मालिक भी, जवाब दो। वो कह रहा है हमारा तो कोई है ही नहीं, खिजर है यार। राणा खिजर याद के पास ही गया है, उन्होंने कहा कि ईद के बाद लाइसेंस। जनाब कह रहे हैं कि ऐसा कोई बंदा ही नहीं है कोई बंदा खिजर है? चले गए होंगे, मैं 1 माह पहले गया था जब भट्ट साहब इधर आए थे। मियां मुनीर ही हमारे जो बनाते हैं ना वो लाइसेंस, वो मियां मुनीर है। हाँ ना, वो है, कह रहे हैं उनको तो बताया नहीं आप लोगों ने। आप नर्सरी के पास नबीपुरा फाटक नहीं, उसके कोल दफ्तर साडा। उत्थे गए ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ उधर चले जाओ। सील करने वाले आ रहे हैं। आ गए। इस फ्रीजर में क्या है? कुछ नहीं, पानी है बस। खोलो जरा इसको, किस चीज का पानी है? सर पीने वाला पानी है। अच्छा, अपने लिए रखा हुआ है ये? हाँ जी, अपने लिए दूध। अपने लिए भी गंदा ही फ्रीजर में सब कुछ रखा हुआ है। कौन गंदा है सर? कौन गंदा है? ये क्या है, ये गंद नहीं है? अपनी चीजें तो साफ, आपको कोई फिक्र ही नहीं है, आपको क्या टेंशन होगी, आप बस पैसे कमा रहे हो। पैसे ये भी छालिए सारा भट्ट साहब, ये सारा छालिए है। ये क्या है? ये छुआरा है। इसका कोई है आपके पास लाइसेंस वगैरह कि किस तरह आप लोगों ने रखा हुआ है? इनके पास ये भी नहीं है। नहीं कोई चीज ही। छुआरा तो आप कह रहे हो, छुआरा है, मुझे भी नजर आ रहा है। इसको कैसे हालत में रखोगे? गंद में, मिट्टी में, जमीन पे? सर बोरी में है, गंद में चाहिए। बोरी में तो है भाई, जमीन पे मिट्टी नहीं है। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉਠਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਲਹਿਦਾ ਫਰਕ ਕਰ ਦੇਈਦਾ, ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇਈਦਾ। यार बड़े तरीके से मुझे जवाब दे रहे हो, लेकिन शर्म नहीं आ रही। सर उधर बाल्टी में देख लें, है गंदा। कोई थोड़ा सा शर्माओगे नहीं कि मैं अगर ये सारी बातें कर रहा हूँ? क्यों सर बात कौन? हाँ, बेशर्म हो गए हो क्या? नहीं, इसमें शर्म नहीं, शर्म वाली बात नहीं क्या उठा कर इसमें डाल देते। गंद बनाओगे, छालिया बनाओगे बगैर लाइसेंस के, तो अच्छा काम कर रहे हो आप, अच्छा काम कर रहे हो, डाला अच्छा काम कर रहे हो। डिपार्टमेंट वाले झूठ बोल रहे हैं, वो नए हैं क्या? आप लोग पुराने हो तो वो नए हैं, उनको किसी चीज का नहीं पता। नहीं, उनको किसी चीज का नहीं पता। तो भट्ट साहब को उस वक्त भी कहा था लाइसेंस बढ़वा दें। हाँ जी, थोड़ा बनवाना यार। हाँ, आपने क्या कहा था इनको? जहाँ जाए शेखपुरा वहाँ से बनेगा। आपने लिख कर दिया हमें कि फलाने के पास दिया? नहीं दिया। मैं देख गया नंबर। सर नहीं दिया। मैं अली ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ नंबर यार। अली भाई आपको मिले नहीं, हैदर भाई मिले नहीं। फोन पे जितने गल हुई, फोन पे दिता नंबर। उसको मैंने बताया कि उधर जाओ। मेरी सुनो बात, इधर देखो। जब कोई फैक्ट्री बनाते हैं ना, कोई दुकान खोलते हैं, तो सबसे पहले हम लोग डिपार्टमेंट के पास जाएंगे। बगैर ID कार्ड के आजकल आप लोग पाकिस्तान में घूम भी नहीं सकते। आप फैक्ट्री बना के बैठे हो, तो आपका काम बनता था कि सबसे पहले जाओ डिपार्टमेंट के पास कि हम लोग ये काम शुरू करने लगे, हमें लाइसेंस दो। भट्ट साहब आपका फर्ज बनता है कि नहीं? इनका बनता है कि नहीं? तरीकाकार यही है कि नहीं? यही तरीकाकार है ना कि ये आपसे राब्ता करे। बिल्कुल SOP यही है। तो फिर अब किसकी गलती है? गलती किसकी है? ये कलर किस में यूज करते हो? ये वाला सिपाही में वो फूड कलर तो नहीं है यार। कौन सा? तभी ना लाते ही नहीं। सब कुछ गलत है मेरे भाई, इधर सब कुछ गलत है।
वो फूड कलर भी सही नहीं है, सब कुछ गलत है भाई। मालिक को बुलाया ना जरा, उनसे भी बात करें कि वो कैसे आपसे ये काम करवा रहे हैं। 15 पे जी 15 पे पुलिस को बुलाना, पुलिस को बुलाना चाहते हैं, करें आप सॉल्व। को सील करके ठीक है करें, आप अपनी कार्रवाई पूरी करें। ठीक हो गया। इनके पास अगर चीज़ें नहीं है, आप बेहतर समझते हैं, आप डिपार्टमेंट के लोग हैं, ठीक है ना। नहीं, इसका सील बनता है ये। ठीक है, अभी इस फैक्ट्री को सील किया जाएगा और जो कानून लागू होता है इन पर, और उसके बाद देखा जाएगा कि क्या किया जाता है। मज़ीद तफसीलात में आगे चलकर प्रोग्राम में आपको बताता हूँ। बिल्डिंग आपकी, उनकी मालिक की अपनी है? हाँ जी अपनी। इतने कीमती कैमरे लगा दिए जी हैं सीसीटीवी के फुटेज के लिए, हाँ जी। लाइसेंस नहीं बनाया? सर लाइसेंस का उनके इल्म नहीं था, बाट साहब ने कहा वो उधर गए हैं शोपरा में, मैं साथ गया। 60,000 1 लाख के कैमरे लग गए हैं भाई आपकी फैक्ट्री में। कोई मसला ही नहीं है लाइसेंस का, क्या लाइसेंस का तो इतना खर्चा ही नहीं है, तो लगाओ ना, करो ना, क्यों नहीं कर रहे? हमें बंदा नहीं मिल रहा जिसके पास बंदा नहीं मिल रहा। बंदा क्या अफगानिस्तान से बाट आएगा? साहब को पूछा था उन्होंने नहीं बंदा डिटेल अफगानिस्तान से दिया। आएगा, ठीक है, जो बंदा कह रहे हैं इंडिया से नर्सरी आएगा, के पास भारत है, से आएगा। मेरी बात सुने ना। हाँ। नर्सरी के पास उन्होंने कहा था ना, अच्छा। हम उधर गए हैं। अच्छा। उन्होंने कहा ये आगे चले जाएं, ये दफ्तर नहीं है। आगे गए हैं, उन्होंने कहा जो अभी मैंने आपको खिजर याद का बताया। अच्छा। उन्होंने कहा अभी लाइसेंस कोई नहीं बन रहा। उनको काम भी बताया कि हमारा काम ये है। वो बट साहब पता है क्या कह रहे हैं, जी। खिजर हयात हमारे कोई भी नहीं है, लेकिन हमें उसने रिक्स में डाला था ना, हमें तो नहीं पता था कि खिजर यातीन का या नहीं। उन्होंने कहा बन जाएगा, मेरा वादा है। आप लोगों को फूड डिपार्टमेंट के दफ्तर का नहीं पता था? फूड ही है सर, ये भी फूड की था। दफ्तर का दफ्तर का नहीं नहीं पता पता है। तो फिर भाई रास्ते में चलते हुए किसी को पकड़ लिया? सर हमने पूछा है, जो बाट साहब कह रहे हैं नर्सरी के पास, उधर गए हैं डायरेक्ट। अच्छा। ठीक है, उन्होंने कहा इधर नहीं बनता, वो दूसरी साइड। देखो ना, मैं यहाँ पे हैरान पता है क्यों हूँ? आप लोगों ने 1 लाख के कैमरे लगा लिए सर, लेकिन आप लोगों ने 10,000 20,000 का लाइसेंस ही नहीं मसला बनाया, ही क्यों नहीं है 20-30 हजार का? तो कब करो? इस सोच को तो हम लेते ही नहीं, हमारे मालिक इस सोच को लेते तो ही मैं नहीं। वही तो कह रहा हूँ ना कि कैमरे 1 लाख के लग सकते हैं आपके फैक्ट्री में, ठीक है ना, तो आपकी फैक्ट्री में के लाइसेंस नहीं बन सकता। लेकिन हमें बंदा नहीं मिल रहा था। ठीक है, उन्होंने हमें रिक्स में डाल दिया कि ईद के बाद बनेगा, डायरेक्ट इधर आ जाओ, जो भी आपके पास आए उनको बताओ लाइसेंस नहीं बन रहा, हमें बनवा दो। ये फैक्ट्री चल रही है सालों से, हम तो 2 महीने से। आप 2 महीने से आए हो, तो क्या सालों से इनको कोई फूड वाला बंदा ही नहीं मिला? ना मिला होगा सर, उधर जो ये उधर तो है, कहानी है ना, जो उधर है उनका लाइसेंस ये है। तो कहानी है ना, जो आप लोगों ने स्कूल के वक्त में किताबों में हम लोग पढ़ते रहे। ऑफिस पढ़े हुए हैं। ठीक है, नहीं वो कहानियां तो नहीं, कहानियां तो ना सुनाओ ना सर, मैं कहानी नहीं सुना रहा, यकीनन जो बात है वो मैं आपको बता। तो इतने अरसे दराज से ये फैक्ट्री चल रही है, अब 2 महीने आप आ गए हो तो आपने इन लोगों को याद करवा दिया कि भाई आप लोग बनाओ। बाट साहब ने याद दिलाया, हमने तब भी आपको नहीं याद था, तब भी नहीं याद था आपको बाट साहब कि लाइसेंस नाम की कोई चीज होती है? सर बाट साहब ने याद दिलाया, हमने नहीं याद दिलाया। आपको तो पता ही नहीं, आप ऐसे ही काम बंद करते रहोगे इसी तरह ही? ऐसे ही करते रहे। ऐसे ही पता होता था हम इधर लाइसेंस बनवा ही लेते। अच्छा, पैसे कमाने का पता है? पैसे तो साफ ज़ाहिर है बात। पैसे कमाने का पता है कि बच्चों पैसे को कैसे खिलाना कमाए? है। बच्चों को खिलाना है तो भाई तरीकेकार से करो ना, लाइसेंस बनाओ। लाइसेंस मालिकों ने बनवाना 2 महीने में आपको याद आ रहा है, आप याद करवा रहे हो। बनवाना है, किसने बनवाना है? मालिकों ने बनवाना है। आपने कहा नहीं मालिकों को? हमने कहा भाई को पता। भाई कौन सा भाई? आ रहा है भाई, आ रहा है जी, मालिक आ रहा है, अब भाई आएगा। भाई देखो क्या कहते हैं, भाई साहब आएंगे, उनसे मैं ये सवाल उठाऊंगा, लाइसेंस नहीं है, कैमरे 1 लाख के लगा लिए, क्यों नहीं है? चालियाँ बना रहे हो, इसका हिसाब कौन देगा? ये देखो जी, ये हालत है हम लोगों की। हम लोग माह रमज़ान में भी हम लोग बाज नहीं आते। बुलाओ जरा इसको, उसको कारीगर को बुला। हुए गन देखो यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं, ये कोकोनट, ये कोकोनट नीचे फीस रहे थे, और ये कोकोनट मुख्तलिफ मिठाइयों में, बेकरियों में, बिस्कुट में, मुख्तलिफ खाने पीने वाली चीज़ों में ये यूज़ होना था, और यूज़ होना था, हम लोगों ने खाना था, हमारे बच्चों ने खाना था ये। और उसके बाद हम लोगों के साथ क्या होता वो आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप शऊर रखते हैं। हॉस्पिटल भरे हुए हैं बीमारियों से, बीमार लोगों से, और ये उनकी वजह। नीचे गंदा पानी है, ये देखें गंदा पानी है, ये गंदे पानी के ऊपर ये छत है इनकी, इस फैक्ट्री की छत पे मैं खड़ा हूँ, और गंदे पानी के ऊपर ही ये कोकोनट रखा हुआ है सुखाने के लिए, ताकि हम लोग बीमार हों। ये चंद पैसों के लिए, लाखों रुपए की ये बिल्डिंग है इस शख्स की, इस मालिक की, इस फैक्ट्री में जहाँ पे मैं मौजूद हूँ। लेकिन लम्हा फिक्रिया वाली बात है हम लोगों के लिए कि क्या सोच रखता है ये शख्स। इस शख्स की सोच आप देखो
कि इसने लाखों रुपए लगाकर ये बिल्डिंग बनाई, ये जगह खरीदी, जाहिर है लाखों रुपए की खरीदी होगी। एक 50 रुपए का, 100 रुपए का, 500 लगा लो आप, 500 रुपए का प्लास्टिक लेके कुछ चीज लेकर नीचे बिछाकर ये अगर इसके ऊपर रख देता तो क्या हम लोगों के ऊपर ये मेहरबानी ना करता? जाहिर है मेहरबानी होती इसकी, लेकिन शर्म नहीं आएगी इस शख्स को जिसने ये फैक्ट्री बनाई। और ये जमीन पे ये देखें, ये गंद देखें नाजरीन, मैं आपको दिखा रहा हूं ये गंद, आप खुद देख सकते हैं कि जमीन के ऊपर नीचे पानी है बैक्टीरिया का, ऊपर ये पानी देखें, ये पानी दिखाओ जरा इधर। ये सर बताएंगे ये क्या, ये अब कौन से जमाने में रह रहे हैं? ये तो बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है ये माह रमजान में बाबरकत महीने में ये लोग ये काम कर रहे हैं। शर्म ही आई नहीं है इनको, इन पे FIR और इनको सील करते हैं। ये देखिए ये पानी दिखाओ जरा, ये आप क्या लगता है इसमें बैक्टीरिया, जरासीम, हर गंद, चीज़ है। हर चीज नहीं होगी इसमें? बिल्कुल होगी हर चीज इसमें, तो बहुत कुछ है। ये देखिए गंद नीचे कैसे लगा हुआ है, ये देख लें आप, ये देखें ये पानी। मेरा ख्याल साल हुआ तो है नहीं इन्होंने। और सर ये छोड़ें आप, ये तो हमने खाना था ना, बिल्कुल खाना। हमारे बच्चों ने खाना नीचे था, प्लास्टिक, ये हमारे बच्चों ने खाना था, बिल्कुल हमारे घर आना था, ये ऐसे मिठाइयों में आना था, बिस्कुट्स में आना था, मुख्तलिफ पाउडर में यूज होना था, ये हम लोगों ने ये खाना था। और ये देखो किस तरह जमीन पे पड़ा हुआ है और इसके नीचे पानी है गंदा, गंदा पानी, बारिश वाला पानी है, SOP बरसात वाला पानी है। SOPs का तो ख्याल ही कोई नहीं ना। सर इनके पास लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस भी नहीं है और ये मौत मांग रहे हैं। इस शख्स ने लाखों रुपए लगाया कि नहीं इस बिल्डिंग के ऊपर? लगाया हुआ है। लगा कि नहीं लगा? लगा हुआ है। लेकिन 500 रुपए का ये लोग शीट नीचे पर शीट लगा नहीं बिछा सकते थे यहाँ पे, ज्यादती कर रहे हैं, जुल्म तो ये फिर जानबूझ के कर रहे हैं ना। जानबूझ के जान। अपनी बिल्डिंग मेंटेन रखी हुई, कैमरे लाखों रुपए के लगाए हैं इस शख्स ने, अच्छा नीचे लगे हुए हैं। कैमरे लगे हुए हैं लाखों रुपए के, CCTV के फुटेज के लिए उन्होंने कैमरे पता नहीं क्यों लगाए, पता कौन सी काम बेचते हैं ये, पता नहीं अंदर खाते ये लोग क्या बेच रहे हैं। इनको हम सील करते हैं। ये मुल्क दुश्मन नासर है ना, ये सबसे बड़े दहशतगर्द है, सबसे बड़े ये तो हमारी नस्लें तबाह कर रहे हैं, बीमारियां पैदा कर रहे हैं। ये तो हमारी नस्लों के दुश्मन है, हमारे बच्चों के दुश्मन है ये। बिल्कुल फिलहाल हम इनको करते हैं सील और इसको FIR कर। बिल्कुल होना चाहिए। आप देख सकते हैं ये गन, ये नीचे रख रहा था और मुझे बड़े जवाब दे रहा था बड़ी बेशर्मी के साथ। इसको जरा बुलाएं जरा, इससे मैं पूछूं कि ये हमें खिला रहे हो, बड़े जवाब दे रहे थे आप मुझे कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड और ऊपर से कारीगर, तो वो क्या सफाई का ख्याल रखेगा? वो हमारा क्या ख्याल रखेगा? हमारे बच्चों का क्या ख्याल रखेगा? जिसको अपना ही पता नहीं है, पैसों के लिए ओवर टाइम लगाकर रात को सिक्योरिटी गार्ड बनता है, सिक्योरिटी सर अंजाम देता है इस फैक्ट्री के लिए, और दिन को हमें जहर बनाता है, जहर बनाकर हमें खिलाता है ये शख्स। इसका नमूना आप देख सकते हैं, मेरा कैमरा आपको दिखा रहा है, मेरा कैमरा आपको दिखा रहा है कि ये गन देखें, ये कोकोनट जो कि जमीन पे पड़ा हुआ है और ये हमारे खून में उतरना था, हमारे बच्चों ने खाना था ये। लिहाजा रमजान के महीने का तो ख्याल कर लें, कम से कम इस महीने का तो ख्याल कर लें। इधर आओ मेरी बात सुनो भाई। ओ मेरे प्यारे भाई, कौन सी दुनिया में हम लोग रह रहे हैं? हम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? पाकिस्तान में रह पाकिस्तान में रह रहे हैं। ये पाकिस्तानियों वाला काम है क्या? एक पाकिस्तानी होने का ये सबूत दे रहे हो कि हम अगर पाकिस्तानी है तो हम ये गन, ये नीचे कोई शीट ही बिछा सकते थे? सर हमें मालिक लाकर देंगे, इसको मालिक ने लाख रुपए के कैमरे लगाए हैं, सफाई करके तो फिर ही डाली। मालिक ने लाख रुपए के कैमरे लगाए कि नहीं लगाए? लगाए है ना। लगाया। तो मालिक 500 रुपए की शीट नहीं बिछा सकता? सर ये तो उन पर बिछा सकता था ना। हाँ जी बिछा सकता। चलो मालिक को छोड़ो, एक साइड पे रखो, आप कारीगर हो, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, है कि नहीं है? है ना, बहन भाई भी हैं, बच्चे भी हैं, एक जिम्मेदार हो, एहसास रखते हो कि नहीं दिल में? दिल में खुदा खौफी है, दिल में एहसास है ना? कौम, एक कौमियत रखते हो ना, रखते हो ना, रखते हैं ना? तो भाई तो इसका एहसास नहीं हुआ तो नहीं जाती, ये खुशक हो जाए। भाई खुशक को छोड़ो यार, खुशक को साइड पे रख दो, नीचे क्यों नहीं कोई चीज बिछाई? मालिक हमें ला कर देंगे, हम बिछा देंगे। यार मालिक को छोड़ो, आप कोई चादर लो नीचे बिछाओ, बोरी लो यहाँ पे नीचे बिछाओ पर ये रखो। ये सफाई तो हमने करनी है ना, मालिक ने तो नहीं करनी यार आके। सर मालिक ने जो कहना था वही कहना था। मालिक क्या? अच्छा इसका मतलब है मालिक कहता है नीचे फेंको, गंद खिलाओ। यहाँ पर कोर्ट के लिए चूहे पता नहीं क्या रात को घूमते होंगे। सर कोई भी नहीं घूमते है शाम को। भाई जमीन पे कौन सी दुनिया में रह रहे हो यार? मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, मैं एक पागल हूँ। जो इस डिपार्टमेंट वाले पागल हैं, बट साहब पागल है, मैं पागल हूँ, आप ठीक हो? नहीं हमें बताया सारे के लाइसेंस उनके पास से बनता। यार लाइसेंस को छोड़ दो, इस वक्त लाइसेंस का इशू नहीं है। ये कहते हैं अली भाई ने कहा, अली भाई को बता, अली भाई को लाइसेंस नहीं है ना, लाइसेंस नहीं है ना, तो छोड़ दो लाइसेंस को। अच्छा ये इसका जवाब दो ना मुझे। चले अभी वो छोटा है, उसने डाला क्या चले अभी उसको नया नया। बस कर दो, बस छोड़ दो ना, बस कर दो। छोड़ तो दिया सर। हाँ बस कर दो, अब छोड़ दिया ना करो और हमारे बच्चों की जानों से ना खेलो यार, बस छोड़ दो।
कोई और काम करता करता है, किसी की जान से खेलना। तो ये दिल क्या है, ये तो बड़े आप शौक से कर रहे हो वो सारे जाने शौक से कर रहे हैं। यार। हम दिखा रहे हैं यार, ये पागल है भट्ट साहब। चलिए ठीक है, दिखा आप पागल है, मैं पागल हूँ? नहीं, मैं पागल नजर आ रहा हूँ आपको? ये तो कहेगा ना, ये तो एसओपी ही नहीं है ऐसे। आप पागल हैं छत पे डालना ही नहीं चाहिए, नीचे रखें कहीं उसको, कोई किसी भाई। ये देखो ना, ये क्या है, छत हो उसके ऊपर चार हर चीज वॉच कर रहे हो, हर चीज वॉच कर रहे हो आप। हमसाए तो हो, लेकिन एक अच्छे हमसाए बनो ना। आप हमसाए हो ना, आप जिस घर में रहते हो वहाँ सफाई होती होगी अल्हम्दुलिल्लाह। आप गन में सोते हो, इंशाल्लाह नहीं। गन में खाते हो, जमीन पे कोई सालन आपको डाल के दे, आप रोटी के साथ खाओगे? आप कहोगे भाई पागल हो? सारा बेस की सफाई हो रही है। ये देखो ना यार, नीचे कोई 500 रुपए की शीट बिछा देते यार, कोई बोरी रख देते नीचे, ना आपको तकलीफ होती, ना हमें इतनी तकलीफ चलो वो होती। कर रहे हैं मीटिंग। हाँ, रमजान का महीना है मेरे भाई, छोड़ो ना यार, बस दफा करो। ये देखो ना, मैं क्या दिखाऊं आपको? नया लड़का है, उसको नहीं पता। मैं आप ख्याल कर लो, अगर उसको नहीं पता कर आप लेते ख्याल हैं सर, करोगे ना? कर लें ख्याल करोगे ना? इंशाल्लाह सर। एक अच्छे पाकिस्तानी होने का सबूत दोगे ना? इंशाल्लाह सर। नेक्स्ट टाइम नहीं होगा ऐसे? नहीं सर। चलो अच्छी बात है। ये आप देखें, मैं आपको क्या दिखाऊं, आप खुद ही देख रहे हैं। मैं कुछ, मेरे पास अल्फाज खत्म हो गए ये सब कुछ कहने के लिए। इस फैक्ट्री को, जिसमें कोकोनट बनता था और किस तरीके से बनता था आपने देखा, ताले लगा दिए गए, छालियाँ बनता था, सील हो गई है। जी जी लोग अब क्या होगा इनके खिलाफ? अब इनके खिलाफ कानून का कार्रवाई की जाएगी जब अब जब ये लाइसेंस लेंगे तब आएंगे। लेकिन छालिया तो अलाउ नहीं है ना? छालिया वो हम ज़ाया करवा देंगे, वो ज़ाया करवा देंगे। हम अपनी निगरानी में करवाएंगे ना इसको, अगर खुला ना। ठीक है, माह रमज़ान का महीना है और थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि हम लोग अगर पूरे कोई SOP काफ़ी अरसे से ये काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। हम मुसलमान हैं, हमने अल्लाह को जवाब देना है, कम से कम इस चीज़ का तो ख्याल कर लें। अब इस फैक्ट्री को सील कर दिए गए, मज़ीद हम आगे जाएंगे, आगे क्या चीज़ तैयार हो रही है वो आप आगे चलकर प्रोग्राम में मैं आपको बताऊँगा।